अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और फिट होंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं एसएमपीएस का सीरीज़, जिसमें सबसे पहले हम उसे उसको पावर व्यू देंगे क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये टूल। और ये देख लें, ये इसकी दो प्रोब्स हैं, ठीक है। 2 चैनल है, टाइप सी इसका चार्जर है और ये इसका पावर का बटन है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आती है यहाँ पे स्क्वायर वेव। फिलहाल हम इसी को टेस्ट करेंगे। ये चैनल 1 है हमारे पास, ठीक है, और ये चैनल 2 है। ये मेरी पहली वाली वीडियोस में भी इसका जिक्र थोड़ा सा है इस टूल का, और मैं मज़ीद अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, समझ ना आ रही हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता भी कर सकते हैं। पहले वाली वीडियोस मैंने डाली हुई हैं सेंसर वगैरह पर। अब वो जो सेंसर है वो अपडेट करेंगे, उनकी वेव शेप और सब कुछ अब हम ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ऑसिलोस्कोप का ओवरव्यू जो जितना भी है वो हम पहले आज देख लेते हैं। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये हमारी ऑन हो गई ऑसिलोस्कोप। ये इस कंपनी की है, ठीक है ना, और ये इसका सैम्पलिंग रेट और ये इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास चैनल जो 1 है जो हमारे पास ग्रीन है उसका है, ये चैनल 2 है जो ब्लू है हमारे पास, ठीक है। और ये उसकी प्रोब्स रही जो मैंने ऑलरेडी पहले कनेक्ट कर ली थी। जो ये ब्लू वाली है ना, ये वाली ये ब्लू की है, जो ये ग्रीन है ये येलो की है, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे मैनुअल खुलता है, ये इसकी सेटिंग वगैरह है। जो हम वेव शेप की पिक्चर लेते हैं, ये यहाँ हमने कुछ ऐसा सैंपल ले रखे हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वेव शेप ले रखी है, कंपैरिजन कर रखा है मैंने, तो ये आपको देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ तस्वीर है, इसलिए अगर मैं इसमें वेव शेप में जाऊँ यहाँ से रिटर्न करके, यहाँ पे देखें वेव फॉर्म व्यू, ठीक है ना। जो मैंने वेव जितनी भी हमने कैप्चर की होंगी ना, ये चेंज होंगी, आपको यहाँ पे कंपैरिजन में देखने को मिल सकती है। हम वेव शेप का एनालाइज कर सकते हैं, ये कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। ये साइन वेव थी, मैंने एक ऑसिलेटर बनाया था साइन वेव, ये उसकी वेव फॉर्म है, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो ज़्यादा बड़ा हो गया। ये एम्पलीट्यूड कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपने पूरी देखनी है ताकि आप इसका पूरा नॉलेज ले सकें। ये भी साइन वेव है, लेकिन आपको कहीं कहीं नॉइस नज़र आ रहा होगा हर साइकिल के बाद। और यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से फिर दोबारा पिक सेव कर सकते हैं, यहाँ से मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे पिक टू पिक जो भी हमने एनेबल डिसेबल करना है यहाँ कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है ये टाइम है, टाइम आ जाता है, ठीक है। इससे हम फ्रिक्वेंसी मेजर कर लेते हैं भाई, एक साइकिल कितने टाइम में मुकम्मल हो रहा है वो उसका स्टेटस यहाँ शो हो जाता है, ठीक है। और इस तरह ये वोल्टेज का कर्सर आगे देखिए ऊपर नीचे, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ टाइम वाले को, ठीक है। इससे हम एम्पलीट्यूड जो है, एक होता है एम्पलीट्यूड 0 से मैक्सिमम, एक होता है 0 से मिनिमम, हम मुकम्मल भी मेजर कर सकते हैं। ये टोटल है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे रखें, सॉरी यहाँ पर हम रखें, तो ये आपको जो ग्रिड नज़र आ रहा है पीछे, इसको मैं थोड़ा सा ग्रिड, ये ग्रिड है, ठीक है। हम ग्रिड को थोड़ा सा ना बढ़ा लेते हैं। ये अब ग्रिड आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो लाइन पीछे नज़र आ रही है इनका मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पर एक जो डब्बा है कितने वोल्ट का है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। हमने जितने पे रखा होता है वो उतने हिसाब से ही ये ना चेंज हो जाता है डब्बा, उसके हिसाब से हम इसको ना 100x तक की ना जो प्रोब है ये सपोर्टेड है, सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। और 2 चैनल में भी ऐसे ही है। ओपन चैनल जो है ना हम यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो ओपन FFT है ये होता है, ठीक है। यहाँ पे कपलिंग है, DC कपलिंग। अगर हमें स्क्वायर वेव चेक करनी है तो DC पे रखेंगे, अगर हमने साइन वेव चेक करनी है तो AC पे रखेंगे। और यहाँ पे सारी प्रोब की सेटिंग है, जो प्रोब आप यूज़ कर रहे हैं वो। अभी होता क्या है, इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो इसमें एक यहाँ पे मेरे पास जो प्रोब है ये सिर्फ 10x की है, ये देखें, ये यहाँ 1x नज़र आ रहा होगा आपको, 1x, और यहाँ पे 10x, ठीक है। और यह मिलती है
आपको मिल जाती है, ये चाइना से मंगवा सकते हैं, कहीं से भी मंगा सकते हैं। आप स्पेसिफिकेशन लिखेंगे प्रोब की, इसकी मिल जाएगी प्रोब, और यहाँ पे भी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। ठीक हो गया ना। और ये इसका साइज़ वगैरह है, ये इसका स्टैंड है कुछ जिसकी वजह से खड़ी है। अच्छा, अब हम इसको यूज़ करते हैं। हमने इसको ऑन तो कर लिया है। अच्छा, इधर जब मैं ये वोल्टेज का जो कर्सर है ये मैं ऑफ कर देता हूँ। अब इधर टाइम हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। जो टाइम है यार, मैं पेंसिल उठा लेता हूँ। ये देखें, ये टाइम है, ठीक है ना, डिवीजन टाइम। और ये हमारे पास फास्ट मूव स्लो मूव, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं ऑटो रखना है, सिंगल रखना है, ये नॉर्मल रखना है। यहाँ पे हम ना जो ट्रिगिंग होती है वो हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर हम ट्रिगिंग की जो राइजिंग है, जो फॉलिंग एज होते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे फिर हम जिस पे करना चाहते हैं वो चैनल सिलेक्ट करते हैं बस। और जो ये हमारे पास है ना रन का, यहाँ से हम स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वेव शेप है नहीं, इसलिए ये स्टॉप नहीं हो रहा। यहाँ पे रन का आपको बटन नज़र आ रहा होगा। और जो ये आपको फ्रीक्वेंसी, ड्यूटी साइकिल और भी बहुत सी चीज़ें आपको जो नज़र आ रही है ना, ये नीचे, ये हम मेजरमेंट से लेते हैं। यहाँ से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए, मैं जिसको ऑफ करता जाऊँगा, जिस ऑप्शन को, अब ये बिल्कुल आपको डिस्प्ले बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। देखिए नीचे वो हट गया है। अब हमें जो जो चीज़ चाहिए हम चाहते हैं, हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके बाद हमें ड्यूटी साइकिल चाहिए, फिर उसके बाद हमें RMS वोल्टेज चाहिए, VRMS, फिर हमें चाहिए पीक टू पीक वोल्टेज, फिर हमें पीक वोल्टेज चाहिए, और फिर हमें एंड में चाहिए है माइनस ड्यूटी साइकिल। और हमने चैनल 2 की सेटिंग की। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे इसका नीचे सारा डाटा आ जाएगा, लेकिन हम पहले वाली सेटिंग रखना चाहेंगे, ठीक है। इसको ऑफ करके ना हम चैनल 1 यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम पहले चैनल 1 को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी वी मैक्सिमम, वी मिनिमम, वी पीक टू पीक, वी पीक, और प्लस ड्यूटी साइकिल, माइनस ड्यूटी साइकिल, ठीक है। पर एवरेज वोल्टेज हम अभी नहीं देख रहे। एवरेज वोल्टेज हम तब देखेंगे जब हम PWM सिग्नल जनरेट करेंगे। हमारे पास टाइम है नहीं, तो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह एक PWM जनरेटर है वो मैं लेकर के आऊँगा, और उसकी जो है ड्यूटी साइकिल वगैरह सब कुछ, और एवरेज वोल्टेज भी चेक करेंगे। और हम इसको अब कनेक्ट कर देते हैं। ये प्रोब इस तरह यूज़ होती है। इसको पीछे हल्का सा दबाओ तो ये वर्क करती है। ये निकलती है ना जो ये इसकी डंडी सी, ठीक है। और ये इसकी हाई साइड है, यहाँ पे हम सिग्नल रीड करते हैं। ये इसकी ग्राउंड साइड है, ठीक है। ग्राउंड हम देंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी अंदर से ग्राउंड है। हम सिर्फ इसी के हाई ऑसिलेटर क्योंकि यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम ग्राउंड यूज़ नहीं करें। ग्राउंड ऑलरेडी कॉमन होता है। हम ये हाई साइड इसकी लगाएंगे सिग्नल पर। 1 kHz की फ्रिक्वेंसी आएगी स्क्वायर वेव 50% ड्यूटी साइकिल के साथ। वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट रहा, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे, ये यहाँ पर करके लगाएंगे, ठीक है। ये मैं लगाने जा रहा हूँ। ये मैंने चैनल 1 कनेक्ट कर दिया, चैनल 1। और मैं इसको फिर जब भी हम सिग्नल लगाते हैं वो सिग्नल डायरेक्ट नहीं करता, हमें यहाँ से ना ऑटो सेट करना पड़ता है। वो खुद ही टाइम ड्यूरेशन उसकी जो भी उसकी होती है ना, सब कुछ सेट कर लेता है। हम यहाँ पे ऑटो सेट करते हैं, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ऑटो सेट करने के बाद कभी नहीं आता तो आप यहाँ से ना टाइम डिवीजन जो है ना खुद ही मैनुअली सेट कर लें। ये इसकी स्क्वायर वेव है जो इसके अंदर इनबिल्टेड आता है। आप ऑसिलोस्कोप को चेक कर सकते हैं। आपके पास अगर नहीं हुआ या आपके पास ऑसिलेटर नहीं है या आप कहीं भूल गए हैं या बनाया हुआ था वो मिल नहीं रहा, तो इसके साथ इनबिल्टेड उन्होंने दिया होता है। अब यहाँ पर देखें ये 50% ड्यूटी साइकिल हो रहा है इसका यूज़। यानी कि अब इसका मतलब ये है कि ये देखें, ये डब्बा यहाँ से यहाँ तक और ये नीचे वाला डब्बा यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों सेम है। इस चीज़ को कहते हैं ड्यूटी साइकिल। जब ये डब्बा यूं बढ़ता जाएगा ये कम होता जाएगा, जब ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, इसे कहते हैं ड्यूटी साइकिल। और ये होता है PWM में। जब हम PWM कंट्रोलर यूज़ करेंगे उसमें ये आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ये हम एप्लीकेशन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी हो या वोल्टेज कम ज़्यादा करनी हो DC में, ठीक है। AC का फिनोमेना कुछ और होता है। AC का भी मैं लेकर के आऊँगा साइन वेव का, वो कैसे होता है। उसके अंदर हम वेव को उसके एम्पलीट्यूड को या तो कर लेते हैं कंट्रोल, या फिर उसका भी हम PWM कर सकते हैं, लेकिन वो PWM में ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रहती।
उसमें ना, इसमें PWM में सही एक्यूरेसी रहती है, उसमें हम ना एम्पलीट्यूड उसका कम करते जाते हैं वेव फॉर्म का, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। और ये आपके सामने अब ये वेव शेप चल रही है, एकदम स्केयर वेव है, ठीक है ना। और ये इसका इनबिल्टेड जो है ना ऑसिलेटर, ये उसकी वेव शेप है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे आपको 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये वी मैक्सिमम इतने हैं, पॉजिटिव वाले, माइनस वाले इतने हैं, ठीक है। वी पीक टू पीक इतने हैं और ये वी पीक इतने हैं, ठीक है। और ये ड्यूटी साइकिल आ रहा है। इन वोल्टेज का क्या मतलब होता है ये हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में, ठीक है ना। उसमें यह है कि जब हम PWM कर रहे होंगे आपको वाज़ेह पता चल रहा होगा। अब इसमें से आ रहे हैं 3 वोल्ट, 3 वोल्ट या 5 वोल्ट आ रहे हैं, और उसके हिसाब से ये डिवीजन करके ना, ये वैसे भी हमारे पास ये मैंने 1 एक्स पे किया आपके सामने, ये देखें। तो प्रोब को भी यहाँ पे मैंने 1 एक्स पे किया, इधर यहाँ पे मैंने 1 एक्स पे किया, ये देखें। ये पीछे करो 10 एक्स पे हो जाता है, और आगे करो तो ये 1 एक्स पे हो जाता है। और आप इसका वो देख सकते हैं, इसके एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका एम्पलीट्यूड देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पे अब आपको देखने को मिल रहा होगा, उस टाइम मिली वोल्ट्स में आ रहे थे, अब वोल्ट्स में आ रहे हैं, ठीक है। देखिए ना, वी जो आ रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट वही आ रहे हैं जो पीक टू पीक वोल्टेज हैं, ठीक है। और VRMS जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, सॉरी वो तो हमने देखा नहीं, यहाँ से इसको हम ना RMS वोल्टेज हम लगा लेते हैं। अच्छा, RMS वोल्टेज इतने आ रहे हैं, ठीक है ना। और जो वो है ना हमारे एवरेज वोल्टेज, वो भी 1.5 वोल्ट होंगे, क्योंकि ये हाफ यूज़ हो रहा है, आधा ऑन है आधा ऑफ है, 50% ड्यूटी साइकिल हो रहा है। अगर हम यहाँ से एवरेज वोल्टेज को चेक करें तो एवरेज वोल्टेज भी हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आ रहे होंगे। ये फ्लिकरिंग कर रहा है, यहाँ पे अब ये वोल्टेज शो नहीं कर रहा। ये जब हम PWM करेंगे ना फिर ये चेंज करेगा एवरेज वोल्टेज, इसलिए हमारे पास इस टाइम हमारे पास PWM है नहीं हमारे पास। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसकी, इस टाइम से इसका ओवरव्यू हो रहा है। और VRMS देखें 1.5 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि ये इस टाइम अगर हम इसको 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे किसी चीज़ को और PWM देंगे 50%, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि मोटर को 1.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट जा रहे हैं। अगर हमने 10 दिए हुए हैं PWM 50% यूज़ कर रहे हैं तो समझो 5 वोल्ट जा रहे हैं, हाफ करेगा। हम ड्यूटी साइकिल बढ़ा देंगे और 10 वोल्ट हैं पीछे इनपुट में, तो फिर 10 वोल्ट पूरे जाएंगे। जैसे जैसे हम ड्यूटी साइकिल कम या ज़्यादा करेंगे वोल्टेज कम ज़्यादा होंगे, इसका मतलब ये होगा। लेकिन वेव शेप के थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और फास्ट मूव ये था, ये देखें ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव हो रही है, ठीक है। हम इधर से स्लो मूव करते हैं, ये देखें बहुत ही स्लो मूव हो रही है, इसका ये फंक्शन है। और हम फास्ट पे रखना चाहेंगे क्योंकि हम अक्सर कभी स्पीड में होते हैं तो फिर हमें स्लो मज़ा नहीं देता। अच्छा, यहाँ से हम ना इसका टाइम जो है ना बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मिली सेकंड में चला गया, अब सेकंड में चला जाएगा 10 मिली सेकंड, अब देखें 20 मिली सेकंड हो गया। इसी तरह 50 मिली सेकंड, एक टाइम आएगा सेकंड में आ जाएगा, देखें अब 5 सेकंड आ गया। अब देखें ना कैसे आराम आराम से चल रही है। स्केयर वेव तो है ही, लेकिन अब देखिए बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई है। ये एक साइकिल कितने टाइम में मुकम्मल हो रहा है वो अब हम देखते हैं। यहाँ से ऑटो सेट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से फिर दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन, ठीक हो गया। और हम ये देखें हम टाइम का कर्सर लेंगे, ये आपको ये ग्रीन वाली 2 लाइंस नज़र आ रही होंगी। इसका ये फ़ायदा है कि आप इससे एक साइकिल कितने देर में कंप्लीट हो रही है उससे ये पता चलता है। ये आपको लाइन मूव होती हुई नज़र आ रही होगी, ये 2 हैं, ठीक है। हम यहाँ से एक साइकिल का पता लगाते हैं, ठीक है। एक साइकिल कितने देर में कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ से हम इसको यहाँ लगा देते हैं। ये हमारा एक साइकिल है, ठीक है। ये 1 मिली सेकंड के अंदर, 1 मिली सेकंड के अंदर ये एक साइकिल मुकम्मल हो रहा है। और यहाँ पे वो शो कर रहा है 990 हर्ट्ज, यानी कि 1 किलो हर्ट्ज ही आ रहे हैं। और कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जो इसके अंदर लगी हुई है उसका कुछ टॉलरेंस है, उसकी वजह से माइनस हो जाता है। हम इसको 1 किलो हर्ट्ज ही मानेंगे।
जो कि यहाँ पे आ रहा है इसके साथ लगभग मैच हो रहा है, बस ये हमने देखना होता है। ठीक है, ये हमारा टाइम आ गया कि 1 मिलीसेकंड के अंदर हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है इस फ्रीक्वेंसी पे, 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। हम जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये टाइम और भी ना कम होता जाएगा, नैनो सेकंड में हो जाएगा। और कुछ भी नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो आपको जल्दी से ओवरव्यू दे देते हैं और थोड़ा सा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ना इसको, अब मेरे पास सिग्नल नहीं है, ठीक है, लाइट चली जाती है। पहले क्या करेंगे, जैसे ये वेव शेप हमारे पास सेट होगी, हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव वेव। ठीक है ना, हम सेव कर लेंगे। अगर इसकी पिक्चर किसी को भेजनी है, इसकी पिक्चर भी सेव कर लेंगे। अभी हमें मिलेगी कहाँ, हम यहाँ पे जाएंगे मेन्यू में, पिक्चर भी आ रही है, वेव शेप भी आ रही है जो हमने व्यू करनी है। ये यूएसबी का है, आप इस सारे डाटा को कंप्यूटर से कनेक्ट करके वहाँ पे ट्रांसफ़र करके सेव कर सकते हैं। आपका कोई अगर इम्पोर्टेंट काम है नहीं है तो आप यहाँ से जाएं। हमने इस टाइम ये वेव शेप की थी, ठीक है, सेव। यहाँ आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप इसका एनालिसिस आराम से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी फ्लिकरिंग भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो चल रही थी वेव शेप, जैसे सिग्नल आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, हाई लो वो चल रहा था सिग्नल। यहाँ पे कांस्टेंट खड़ा है, आप इसके वोल्टेज मेजर करें, आप इसका टाइम ड्यूरेशन मेजर करें, जो चीज़ मर्जी मेजर करें इसकी, और यहाँ पे इसका स्टेटस आता रहेगा यहाँ से इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद। और यहाँ पर हमारे पास पेज अप डाउन है, अगली पिछली जो वेव शेप है वो हमने देखनी है। ये देखें, हमने पिछला डाटा है, पिछला डाटा आ रहा है, पेज अप करते जाएंगे तो नया डाटा अप वाला क्योंकि है नहीं, लेटेस्ट नहीं है तो यहाँ पे आके रुक गया है। और ये चैनल हमने 1 से डिलीट किया है तो हम चैनल 1 को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑफ़ करेंगे तो ये यहाँ पे वेव शेप ख़त्म हो जाएगी। हमें क्योंकि 2 को ऑफ़ करना है, हम 2 को ऑफ़ कर देते हैं। और यहाँ पे सॉरी यार, ये TFT कहाँ से ऑन हो गया, इसको ऑफ़ करते हैं। ठीक है, और हम 1 को हमने 1 से डिटेक्ट किया था इसलिए हम 1 को ऑन रखेंगे, इसका सारा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी वेव शेप है आपके सामने जो हमने सेव की है। और यहाँ पे अगर हम ठीक है, आप यहाँ से वोल्टेज और टाइम ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं। और डिलीट करनी है, आपको किसी काम नहीं चाहिए, बस एनालिसिस करना था, कर लिया, सो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट आ जाएगी। और हमने इसकी पिक देखनी है, रिटर्न हो जाएंगे। देखें ये पीछे ही चल रही है क्योंकि सिग्नल आ रहा है जा रहा है। हमने इसकी वेव शेप देखनी, सॉरी पिक देखनी है उस वेव की जो हमने ली थी। ये इसकी पिक है, इस पर कुछ नहीं होगा, एनालिसिस नहीं हो सकता, ये सिर्फ पिक है बस। आप इसको कंप्यूटर में क्रॉप करके और जो भी करना है करके, एडिटिंग करके आप किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो कर दें, या आप अपना ज़ाती काम है तो आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कर देंगे ये, अच्छा रिटर्न हो जाएगा। ये सिग्नल वैसे ही चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, घर पर रहें, सेफ रहें। लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि इस पर मेरी बहुत मेहनत हुई। अगर नहीं भी अच्छी लगी कोई बात नहीं, डिसलाइक करें, 2 बार करें, मुझे पता चले आपको कितना बुरा लगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करें। खुदा हाफिज़।